चाहते हो कृष्ण को मिलने के लिए, आपके अंदर भक्ति भावना है, कृष्ण प्राप्त होंगे। मंदिर आए तो श्रद्धा भाव से दर्शन करो, श्रद्धा भाव से भजन करो, दोनों काम करो। बस दर्शन करने से पाप नष्ट होता है, भजन करने से पाप नष्ट होता है, और 1000 गुना का पुण्य ज़्यादा मिलता है भजन से। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम कहते हैं। फिर हमें मन को मित्र बनाना है। मित्र का व्हाट इज द डेफिनेशन? मित्र का क्या डेफिनेशन है? मीनिंग ऑफ मित्र। मित्र का अर्थ क्या है? मित्र 2 अक्षर है। मी अर्थ, मी का मतलब है मितत्व। त्र का अर्थ होता है त्राण करना। हमारा सीमित अवस्था से त्राण करने वाले को मित्र कहते हैं। सीमित अवस्था से हमको त्राण करें, हमको उद्धार करें। तो आप देखिए, ये मन को जब भगवान का नाम में लगाते हो तब आपका मन मित्र बन के आपको उद्धार करता है, आपका स्थिति से, आपका सीमित अवस्था से। इसलिए मन को मित्र बनाना है। इसलिए मित्र का डेफिनेशन ये है। दूसरा अर्थ में कहते हैं दृढ़ता का साथ हमें भक्ति करना। उड़िया भाषा में कहते हैं दूढ़े तरंती ना मूढ़े मरंती, मझी मझिया बूढ़ी मरंती। उड़िया लोग होंगे तो समझ पाएंगे, नहीं समझ पाए तो समझा रहा हूँ हिंदी में। दूढ़े मरंती नहीं तो मूढ़े मरंती। दूढ़े मतलब दृढ़ता का साथ आप भक्ति कर रहे हैं, पार हो जाओगे। और मूढ़ मतलब मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, भगवान का ऊपर भरोसा रखा है, वो भी पार हो जाता है। लेकिन बीच वाले क्या होते हैं? ना इधर का ना उधर का, बीच में फंसे हैं। ना घर गृहस्थी कर पा रहा है, ना यहाँ पे भजन कर पा रहा है। यही अवस्था ना वृंदावन छोड़कर जा पा रहा है, ना घर, ना वृंदावन में रह के भजन कर पा रहा है। वही अवस्था। इसलिए बीच वाला डूब के मारते हैं। दृढ़ भक्ति, देखिए दृढ़ भक्ति एक ही साधु का बारे में बता रहा हूँ, कोटेशन इसलिए दे रहा हूँ। किस प्रकार एक साधु ने दृढ़ भक्ति करके भगवान प्रसन्न किया था। एक साधु का बात को लेके दृढ़ता भक्ति किया, और एक भगवान का ऊपर विश्वास रख के दृढ़ता का साथ भक्ति किया, भगवान मिले। दोनों अर्थ में बताऊंगा, समय कम बहुत है, बहुत समय बहुत कम होता है, कम समय में बता रहा हूँ। एक भक्त भजन कर रहा था, उसको विश्वास था भगवान का ऊपर, तो भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे। आप लोग को सुना होगा इसी, ये बहुत बार ये कोटेशन कोई ना कोई स्टोरी बताया होगा। एक साधु बैठ के भगवान का भजन कर रहा है। एक ही पेड़ का नीचे बैठा, वो पेड़ इमिल का पेड़ था, सुना होगा। इमिल का पेड़ का नीचे बैठ के भजन कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज़ दे के भजन करते जा रहा है। हो गया 1 साल 2 साल 3 साल बीत जा रहा है। नारद जी आए, उसी रास्ता में जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? वैकुंठ। कहाँ जा रहे थे? लेकिन ये भक्त का विश्वास था भगवान का प्रति, और दृढ़ भक्ति से भगवान का नाम भजन कर रहा है और बोल रहा है। बोला नारद जी आकर पूछे पहले, साधु जी आप कितना साल हो गया यहाँ पे भजन कर रहे हैं, किसके लिए? ना भगवान तो मिलेंगे ना एक दिन, मैं सुना था शास्त्र में दृढ़ भक्ति करने से भगवान मिलते हैं। बोला अच्छा है। आप, फिर साधु ने बताया, नारद जी आप कहाँ जा रहे हो? ना वैकुंठ जा रहा हूँ। ना थोड़ा से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है, थोड़ा आप भगवान के पास जा रहे हो तो भगवान से पूछना मेरा को कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। क्यों ये पूछ रहे हैं नारद जी का? नारद इक्वल टू नारद, ना युक्त रद इक्वल टू नारद। ना मतलब नहीं, जिसका बात को कभी रद्द नहीं होता है उसका नाम है नारद। इसलिए भगवान का बात, नारद का बात कभी रद्द नहीं होता है। नारद जी जो कहते हैं सत्य कहते हैं, और जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं, और जो भी भगवान के पास पहुंचाएंगे, मैसेज पहुंचाएंगे, वो भी सत्य रहेगा। उनका बात को, भगवान नारद का बात को रद्द नहीं करते हैं, इसलिए इसका नाम नारद। तब साधु ने बोला आप जाकर बताइए थोड़ा। ठीक है। तब नारद जी धीरे धीरे गए, चलते 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 जाके वैकुंठ में पहुंच गए। नारायण उच्चारण करते करते तब
भगवान का पास पहुंचने के बाद भगवान बोले, नारद जी आपका सुआवागमन यहाँ पे पधारने का क्या उद्देश्य है? हाँ, आया आपको दर्शन करने के लिए और कुछ मैसेज लाया हूँ। मैसेज ऐसा व्हाट्सएप नहीं लाए कि फेसबुक में आपका पास नहीं पहुँचा होगा, लेकिन मन से मैं लेकर आया हूँ। मेरा आने का रास्ता में एक ही व्यक्ति बैठा था, तो वो ये व्यक्ति पूछने लगा, भजन कर रहा है, जोरदार भजन कर रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल बीत गए ऑलरेडी, भजन कर रहा है दृढ़ता के साथ, भगवान का नाम ले रहा है, आपका नाम ले रहा है। और उन्होंने पूछा भगवान कब मिलेंगे? भगवान उत्साहित तो होकर नारद जी को उत्तर दिए, बोले आप जाके उनको बता देना, इमली पेड़ में जितना पत्ता है ना, इतने जन्म का बाद में उनको मिलूंगा, इतना ही बता दो जाके। नारद जी बोले इतने जन्म? इमली का पेड़ में कितना पत्ता होता है, कोई गिनेगा? कितना पत्ता होगा? और ऊपर छोटा छोटा पत्ता हो, बड़ा नहीं। तब नारद जी वापस आए, भगवान को प्रणाम करते हुए वापस आए, आके तो बताए साधु को। साधु देखते हुए प्रणाम किया, नारद जी बताइए आप प्रभु से मिलकर आए तो क्या भगवान ने क्या बताए? हाँ, भगवान ने इतना ही बताया, बोले आप जिस पेड़ का नीचे बैठ कर भजन कर रहे हो, वो पेड़ का पत्ता जितना है, जितना पता है इतने जन्म का बाद आपको मिलेंगे। और वो साधु क्या हुआ? रो रहा था, छोड़कर चला गया? नहीं, क्या हुआ? आनंदित तो होके बैठ नहीं पाया। अष्ट सात्विक विकार, देखिए ये बात को, कभी कोई यूथ स्टूडेंट एक यूथ लेडीज को प्रेम करता है, बाई चांस थोड़ा से डिस्टर्बेंस होने का बाद उसका अंदर भी अष्ट सात्विक विकार आ जाता है, मैं कब बात करना है, कब मिलना है, कैसा देखना है, दैट इज प्रकार माया। लेकिन यहाँ पे साधु का अंदर भगवान मिलेंगे, दृढ़ता का साथ भक्ति कर रहा हूँ, मिलेंगे। भगवान का बात कभी झूठ नहीं जाएगा, भगवान तो मिलेंगे ना।